इस स्टेज के अंदर होता है। उसके अलावा दूसरी स्टेज हो जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा हो गया 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा हो गया। जो बच्चे की उम्र है वो 2 साल से लेकर 7 साल तक की है। देखिए जैसे कि इस स्टेज का नाम है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि क्रिया करने से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या होता है, जो भी चीज उसके सामने आएगी वो उसको देख भी लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स या क्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि क्रिया करने से जो पहले की अवस्था होती है। अब देखिए इसके अंदर बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके आते हैं, उनको समझना जरूरी है। ये पहला आ गया आपका सिंबल से जुड़ा हुआ। जो पिछली बार सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें कई बार क्वेश्चन आपके सिंबल से पूछा गया था, वरना इससे पहले जितनी बार भी सीटेट हुआ है मेरे ख्याल से 1-2 बार ही आया है, वरना पिछली बार ऑनलाइन में हद कर दी थी कि जो सिंबल्स प्रतीकों का विकास है किस अवस्था के अंदर हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, इसमें बच्चा जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, इनका यूज करने में निपुण हो जाता है। कैसे? अब मान लीजिए 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा है, अपने घर के अंदर भी आप 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को कहो एरोप्लेन, तो सीधा उसका माइंड के अंदर एरोप्लेन की फोटो छप जाएगी। आप उसके सामने क्या साइकिल, तो साइकिल की फोटो छप जाएगी। आपने देखा होगा एक सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान आ गया कि एक लड़की होती है, पता नहीं क्या नाम था उस लड़के का, ध्यान नहीं आ रहा। तो जो चिप्स आपने देखे ना, चिप्स, इन चिप्स को वो कौन थे, तितली, इन चिप्स को तितली समझ रही थी कि ये तितली की तरह उड़ रहे, अपने दूसरे बच्चों को बता रही थी। तो वो उसके अंदर किस सिंबल्स का यूज हो रहा है, या वो किस स्टेज के अंदर यहां पर बच्चा अपना जो प्रदर्शन है उसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका इसी स्टेज के अंदर कर रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, क्योंकि यहां पर बच्चों को सिंबल्स का यूज करना आ गया। अब यहां से उसने एक लेज का पैकेट उठाया और अपने दोस्तों को, अपनी बहन को कहा कि देखो तितली। अब उसको पता है कि तितली दिखने में ऐसी होती है, जैसे जब हम छोटे से थे या बच्चा छोटा सा होता है तो एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लिया या झाड़ू ली और अपने पैर के नीचे लगाई और उसके बाद चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, इस तरीके से करना शुरू कर दिया। अब बच्चे को पता है जो लकड़ी का डंडा हमने लिया है, झाड़ू ली है, ये इसको हमने घोड़ा समझ लिया, यानी बच्चे के माइंड में घोड़े का सिंबल्स पता था, घोड़े के प्रतीक के बारे में पता था, घोड़ा कैसा होता है, और फिर उसको चलाना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो सिंबल्स की जो नॉलेज होती है वो बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है, यानी अपने माइंड के अंदर बच्चा सिंबल्स का यूज करना सीख जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके पिछली बार सीटेट में ऑनलाइन में लगभग कई शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक। उसके अलावा अगला कंसेप्ट है आपका एनिमिज, जिसको जीववाद बोलते हैं, एनिमिस्टिक व्यू, कई बार आपके सीटेट में पूछा गया था, जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था। जीववाद का गुण भी बच्चे के अंदर नहीं आता प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। जीववाद का मतलब होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा चलते चलते मान लीजिए गिर गया जमीन पर, या फिर गेट में आगे, गेट में उसका पैर लग गया और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो तभी उसके घर वाले आते हैं, उसकी मम्मी आती है, अरे मेरे बच्चों को पीट दिया, अरे धरती ने मारा है, लो मैं धरती की पिटाई कर देती हूं, या गेट ने आपको मारा, मैं गेट की पिटाई कर देती हूं। तो बच्चा चुप हो जाता है, या बच्चा कहता है कि मम्मी और मारो इसे, ठीक है। अब बच्चों को क्या पता कि ये जो धरती हो गई है, जो गेट हो गया, ये निर्जीव चीजें है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहां पर बच्चा डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहा है, सजीव और निर्जीव चीजों में बच्चा अंतर पैदा नहीं कर पाता। तो यही होता है आपका एनिमिज्म, यानी आपका जीववाद का कंसेप्ट होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसमें बच्चों का अभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रित। बहुत बार पूछा जाता है अहम केंद्रित का संबंध किससे, आपका जीन प्याजे से है, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म नाम से पता चल रहा है, ईगो, इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत ईगो मिलती है। इसमें बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है, वह सब ठीक है और पूरी दुनिया बेवकूफ है, पूरी दुनिया पागल है। अगर मुझे वेनिला आइसक्रीम पसंद है तो सबको वेनिला आइसक्रीम खानी पड़ेगी, पूरी दुनिया को वेनिला आइसक्रीम खानी पड़ेगी। अगर मुझे कैडबरी की चॉकलेट पसंद है तो सब यही चॉकलेट खाओ। तो इसमें बच्चा बड़ा ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रितवादित होता है, मतलब जो उसे पसंद आ रहा है सिर्फ वही चीज होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा था, या जब जैसा आप लोग भी छोटे थे, तो जैसे मम्मी या पापा की गोदी में बैठ गए, ठीक है, गोदी में चले गए, अगर हमारा कोई छोटा बहन भाई भी गोदी में आता है तो उसको मानना शुरू कर देता है छोटा बच्चा कि नहीं नीचे जा, मैं अकेला बैठूंगा, ठीक है, इस गोदी पर सिर्फ मेरा हक है। अगर मान लीजिए जबरदस्ती गोदी में बैठा भी लिया तो जबरदस्ती रोता हुआ उसको नीचे पहुंचा देगा। तो यही जो अहम केंद्रितवादिता मिलती है वो इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर मिलती है। बड़ा ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चा, ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी चाहता है और दुनिया जाए भाड़ में, उसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका इरिवर्सिबिलिटी का, अपलटावी का। अपलटावी का गुण भी इस स्टेज के अंदर बच्चे के नहीं आता। वो कैसे
इसमें जो भी आपकी वस्तुएं रहती है या जो संख्याएं रहती है या जो समस्याएं होती है, उनको बच्चा उलटना पुलटना नहीं सीख पाता। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को कहा 4+6 कितने होते हैं, बच्चा बता देगा 10 होते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपने उल्टा कर दिया, 6+4 कितने होते हैं, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। आपने बच्चे से पूछा हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है, तो हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है, नई दिल्ली है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो अरविंद केजरीवाल है तो वो किस देश के किस प्रदेश का आपके चीफ मिनिस्टर है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। मतलब बच्चा चीजों को उल्टा पलटना नहीं सीख पाता, तो बच्चे के अंदर पलटावी का गुण नहीं आ पाता, इरिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, यहां तक समझे। आगे देखते हैं। देखिए ये कई सारे और कंसेप्ट आ गए, ये भी बच्चों को इस स्टेज के अंदर नहीं आता है। जैसे पहला होता है मुद्रा संपत्ति, इसका कंसेप्ट भी बच्चे के अंदर नहीं आता। आप लोग खुद करके देख लेना, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे के साथ आप बच्चों को 2-2 हजार के नोट दे दो और बहुत सारे सिक्के दे दो, जितनी इनकी वैल्यू है 2000 की, इतने ही सिक्के भर के बच्चों को दे दो, तो बच्चा 2000 के नोट नहीं पकड़ेगा, बच्चों सिक्कों को पकड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो चीज बच्चों को बड़ी दिखती है बच्चा उसी को पकड़ेगा। उसे मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू कम है, बच्चा जो चीज दिखने में आकार में बड़ी लगेगी उसी को बच्चा पकड़ेगा। इन नोट को बच्चा फाड़ भी देगा, ठीक है, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता कि 2000 की कितनी वैल्यू है या इतने नोट की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो मुद्रा संप्रत्यय का जो कंसेप्ट है ये भी बच्चों को इस स्टेज के अंदर नहीं आता। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता है, 2-2 हजार रुपए की, 10-10 हजार की, हम लोगों को पता है इसकी वैल्यू। उसके अलावा जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, या वेट होता है, या हाइट होती है, इसकी योग्यता के कंसेप्ट भी बच्चों को नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक तरफ तो 2 केजी का वेट रख दो और एक तरफ 1 केजी और 1 केजी का वेट रख दो, और बच्चों से कहो कि दोनों में भारी कौन सा लगेगा, तो बच्चा कहेगा ये भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हाइट का कंसेप्ट भी बच्चों को नहीं आता है, हाइट के अकॉर्डिंग नहीं लगा पाता चीजें। तो जितने भी कंसेप्ट का जो अभाव रहता है, जो मैंने आपको बताया, वो सब आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। अभी तो और अभी आपके कंसेप्ट रह रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सभी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको करा दूंगा, आपका जीन प्याज आज खत्म करवा दूंगा। ठीक है, देखिए आगे बताता हूं आपको। अगला है आपका केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, केंद्रीकरण, अपने ध्यान को केंद्रित करना। जब एक समय में किसी चीज की केवल एक विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, ये होता है सेंट्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फोन दे दो, मोबाइल फोन लेने के बाद बच्चा सबसे ज्यादा पता है क्या काम करेगा, इसमें अपनी सेल्फी लेना शुरू कर देगा, दुनिया भर की सेल्फी ले लेगा। उसको मतलब नहीं है, इससे कॉल भी कर सकते हैं, इससे यूट्यूब पर सचिन दर्ज की वीडियो देख सकते हैं, इससे और जीमेल वगैरह पढ़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। वो एक टाइम पर इस मोबाइल फोन की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि सिर्फ मुझे फोटो लेनी है। या कोई बच्चा सिर्फ गेम खेलता है और उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इस चीज के बारे में। तो जब एक समय में किसी चीज की एक विशेषता पर ध्यान दिया जाए, बस बाकी और विशेषता को छोड़ दिया जाए, तो ये होता है आपका केंद्रीकरण, होता है आपका सेंट्रेशन होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझे, कई बार एग्जाम में आया, पिछली बार सीटेट में भी पूछा गया था। नसीमा लड़की के नाम से जो क्वेश्चन आया था कि वो जो सांप की तरह बनाती है मिट्टी का, कि ये कुछ समय के बाद बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अगला कंसेप्ट है आपका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण से जुड़ा हुआ। इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु के साइज को या उसके शेप को उसमें चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल अपने घर में करके देख लेना, एक तो बड़ा गिलास ले लो, ठीक है, जिसकी हाइट बड़ी हो, और एक ऐसा चकोर गिलास ले लो, दोनों में बराबर पानी रख लो, लेकिन बच्चा इस बड़े वाले गिलास को पहले पकड़ेगा। ट्राई करके देख लेना आप लोग। अब पानी तो दोनों में इक्वल है, पानी की क्वांटिटी तो दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा यहां पर साइज या शेप में अंतर नहीं कर पा रहा है, चेंज नहीं कर पा रहा है, कि मतलब ये है तो चीज सेम ही, बस उसकी क्वांटिटी या उसको साइज को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। तो ये जो कंजर्वेशन है, संरक्षण का कंसेप्ट है, ये भी बच्चे को इस स्टेज के अंदर नहीं आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ये चीज समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट आज अपने छोटे बच्चों पर करके देख लेना, ज्यादातर यही चीज करेगा। ठीक है, अगला है आपका सीरियसन यानी क्रमबद्धता। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, क्रमबद्धता, जो क्रम से चीजें होती है उनका अभाव भी बच्चों का इसी स्टेज के अंदर होता है। इसमें बच्चा वस्तुओं या जो भी तथ्य होते हैं उनके आकार में रखना उनको नहीं सीख पाता। जैसा आप लोग देख रहे हो, ये छोटी बच्ची है, ये तो इनको शेप में रख रही है, एक आकार में रख रही है, एक सीरियल से रख रही है। सबसे पहले बड़ा लिया, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से इनको सीरियल में रख रही है। लेकिन इस स्टेज के अंदर बच्चा इस तरीके से सीरियल में नहीं रखता, चीजों को क्रम के अंदर नहीं रख पाता है, कभी बड़ी रख देगा, छोटी रख देगा, इस तरीके से रखता है। ठीक है, तो सीरियसन का कंसेप्ट भी इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर नहीं आता है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए।
अब आ जाते हैं हम आपकी तीसरी अवस्था के अंदर, जो आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा अब 7 साल से लेके 11 साल तक का इसके अंदर बच्चा हो गया। ठीक है, अब आपकी तीसरी स्टेज हो गई।